दोस्तों, डिप्रेशन जैसी बीमारी हमारे जीवन में कभी ना आए और दुर्भाग्यवश जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको बाहर कैसे लाया जाए। दोस्तों, हमने लास्ट वाले वीडियो में डिप्रेशन क्या है और क्यों होता है इस बारे में बात की थी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आएं। सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन या अन्य किसी प्रकार की मानसिक बीमारी हमारे दिमाग के असंतुलित होने या अनसुलझी अवस्था में पहुंचने से होती है। अगर आप इस मानसिक रोग से पीड़ित हैं या आपके आसपास कोई डिप्रेशन का शिकार है तो इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिए। तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनी सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में तो साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज के भागदौड़ भरे जीवन में मानव मस्तिष्क भी विचारों से भरा हुआ ही रहता है और इसी की वजह से हर इंसान आजकल चिंतित ही नजर आता है। आप गरीब हो या फिर अमीर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कभी छोटे बच्चों की आंखों में गौर से देखा है कितनी नई, तरोताजा और चमकीली होती हैं और बड़े होते होते इंसान की आंखों का चमकीलापन धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि बड़े होने के साथ साथ आंखों के पीछे विचार रूपी वासनाओं, उम्मीदों, महत्वाकांक्षाओं और न जाने किस किस प्रकार की धाराएं बहने लगती हैं और हम भी इन विचार रूपी अलग अलग धाराओं में बहते हुए चले जाते हैं और न जाने कब इन धाराओं में बहते बहते कहीं दूर निकल जाते हैं। दोस्तों, सच बात तो यह है कि डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति को शुरुआत में तो ये मालूम ही नहीं चलता कि वो किसी मानसिक रोग से पीड़ित है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ लक्षण सामने आने लगते हैं, जैसे कि वजन का बढ़ना, भूख का कम लगना, ऊर्जा में कमी महसूस करना, निर्णय लेने में खुद को कमजोर मानना और पूरे दिन थकावट और कमजोरी से भरा महसूस करना, स्वयं को अयोग्य और दोषी मानना और आत्महत्या जैसे विचारों का आना, जीवन की सारी गतिविधियों में नीरसता का होना और चिड़चिड़ापन बना रहना। डिप्रेशन क्या है और ये कैसे होता है, ये जानने के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन लोगों को डिप्रेशन जैसी बीमारी के लक्षण शुरुआत में समझ आते हैं उनको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ता है। जो व्यक्ति डिप्रेशन जैसी बीमारी से पीड़ित होते हैं उन व्यक्ति को प्रकृति और पेड़ पौधों के सानिध्य में रहना चाहिए। यह उनकी दिमागी शांति के लिए बहुत फायदेमंद होता है। म्यूजिक सुनना भी काफी फायदेमंद होता है जो आपके तनाव और अवसादों को कम करने में मदद करता है। और दोस्तों, जो लोग इस बीमारी से बहुत लंबे समय से ग्रसित हैं उनको सही करने का प्रोसेस कुछ इस तरह है, जैसे कि हम किसी घर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही देखते हैं कि इस घर का कमरा तो बहुत बिखरा पड़ा हुआ है, सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं और हम उन्हें सही जगह पर रखने और जमाने में लग जाते हैं। फिर हम दूसरे कमरे का गेट खोल के देखते हैं तो उस कमरे का भी हाल कुछ इसी कमरे के बराबर होता है और दूसरे कमरे की भी सारी बिखरी हुई चीजों को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं और कमरे दर कमरे सारी चीजों को सिस्टमैटिक कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार मनोरोग रोगियों के दिमाग की स्थिति होती है। मनोचिकित्सक भी काउंसलिंग के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि रोगी के दिमाग में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ बिखरी पड़ी हैं और किन किन चीजों का उत्पादन हो रहा है और उन्हीं बिखरी चीजों को क्रमबद्धता से सही करते करते रोगी को ठीक करते हैं। कुछ केसों में तो रोगी की मानसिक स्थिति समझने में मनोचिकित्सक भी असमर्थ हो जाते हैं और फिर रोगी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए दवाई दे दी जाती है जो कि उसको पूरी जिंदगी खानी पड़ती है। इस तरह के मनोरोग रोगियों के एग्जाम्पल आपने अपने आसपास बहुत देखे होंगे। दोस्तों, बस अंत में ये कहना चाहूंगा, कोई भी मनुष्य अपने शरीर की और सारे जीवन की क्रियाएं होश पूर्वक करने लगे तो किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी या कितना भी पुराना डिप्रेशन धीरे धीरे सही होने लगता है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य पूरे होश पूर्वक करते हैं तो हमारा ध्यान पूरे अपने कार्यों पर फोकस होता है, जिसकी वजह से हम वर्तमान के क्षणों में जीने लगते हैं और पुराने अवसादों को धीरे धीरे भूलने लगते हैं और समय रहते डिप्रेशन जैसी बीमारी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।